बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.4। एक्सरसाइज 6.4 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। अच्छा, अब ये जो 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले ये एक टेबल मैंने बनाया है। इस टेबल में क्या है? इस टेबल में हमें एंगल्स गिवन है और उन एंगल्स की साइन, कॉज और टेन के हिसाब से वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। जब आपको ये टेबल सही याद होगा तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, जस्ट इनकी वैल्यूज को आपने पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें, सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे टेबल में किस तरह से है कि इस साइड पे थीटा गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा की जीरो के लिए जो वैल्यूज होती है, साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1 और टेन 0 डिग्री होता है, ये 0 होता है। ठीक है, याद रखें कि साइन हमेशा 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या आएगी? 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, कॉस 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है 1 और जो साइन है वो 0 पर क्या है? तो मिनिमम वैल्यू 0 देता है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारे पास है 30 के लिए, साइन 30। जब आप साइन 30 करेंगे तो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी और cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? 3√2। अब जो टेन थीटा जो टेन 30 जो होता है, अगर आपको साइन और कॉस याद है तो टेन आप रेशियो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके पास टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, अगर आप याद रख लें तो भी अच्छा है, अदरवाइज ये ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 30 1/2 और cos 30 जो होता है 3√2 और जो टेंजेंट 30 होता है वो 1/3√। इसके बाद साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। वो क्या है? 1/2 और 1/2, दोनों के लिए एक ही वैल्यू है। और जो इसकी tan 45 की है वो क्या आती है? 1 आती है। उसके बाद आपके पास साइन 60 की 3√2 और cos 60 की 1/2 और tan 60 की 3√2। साइन 90 डिग्री की 1, cos 90 डिग्री पे 0 देता है और टेंजेंट इन्फिनिटी देता है, क्योंकि 1/0 जब करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइन 180 पे 0 देता है और cos जो होता है -1 देता है। ठीक है, अब ये जो है 30, 45, 60, 90, 180 ये हम डिग्री में, ठीक है ना, एंगल के हमने 2 यूनिट देखे हैं, या तो एंगल का यूनिट डिग्री में होगा या एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन में होगा। तो अगर हम पाई की सूरत में, रेडियन की सूरत में लेंगे एंगल्स के यूनिट को, तो जो 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई की इक्वल होता है, पाई रेडियन की इक्वल होता है। ठीक है, अब जब पाई की इक्वल, तो 90 क्या है? 90 180 का क्या है? हाफ आ रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे? 90 को क्या लिखेंगे? अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो π/2। ठीक है, इसी तरह से जब हम 60 लिखेंगे तो 60 को रेडियन में लिखेंगे तो π/3 और 45 को π/4 और 30 को π/6। ठीक है, मीन्स 30 डिग्री या π/6 रेडियन में दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यूज होगी एंगल के हिसाब से। ठीक है, अब इस टेबल को जरा देखें। इस टेबल्स में थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है। वो किस तरह से कि साइन 1/2, ठीक है, साइन 1/2 और यहां भी 1/2 आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है? साइन 30 और cos 60। यहां पे मैं लिख देता हूं साइन 30
और cos 60 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। sin 30 और cos 60 इनकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसी तरह से cos 30 और sin 60, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी, वो क्या आएगी 3√2। आप देख सकते हैं cos 30 sin 60 इनकी वैल्यूज क्या होंगी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। बाकी जो है बाकी जो टेबल में ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इनको याद करना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, बहुत आसान है ये। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वही टेबल इस्तेमाल होना है जिसमें आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन 30 की, cos 30 की, इस तरह से वैल्यूज। आप साइन 30 की अगर आपने वैल्यू फाइंड की है तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कोसिकन 30 की अगर आप फाइंड करेंगे तो आप उसको उलट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपने cos 30 की वैल्यू फाइंड की है और जो cos 30 की जो वैल्यू होगी उसके लिए आप secant 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसको उलट करके। इस तरह से अगर आप tan 30 की वैल्यू आपने फाइंड की है तो अगर आप उसको उलट कर देंगे तो आप cot 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें हमारे पास क्या है, हम इसको एवेल्युएट करना है, हमें इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास sin 60 गिवन है और cos 60 गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास sin 60 होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है 3√2 sin 60 की वैल्यू, ठीक है। और जो cos 60 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को इसकी जगह पुट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखें हमारे पास क्या है 2 sin 60 की वैल्यू क्या है 3√2 और cos 60 की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। सो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 3√2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें 2 cos π/6 sin π/6, तो π/6 कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो पाई होता है 180। अब 180 डिवाइडेड बाई आप 6 करें तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। हम जानते हैं कि cos π/6 cos π/6 किसके इक्वल होता है भाई 3√2 और साइन जो π/6 होता है वो होता है हमारे पास 1/2, ठीक है। इनकी वैल्यूज को पुट करें तो 2 3√2 इंटू 1/2। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया ऊपर 300 और नीचे क्या आ जाएगा 2। 300√2 ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट नंबर 6 में कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें sin 60 cos 30 cos 60 sin 30, तो हम जानते हैं जो sin 30 होता है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है cos 60 की इक्वल होती है और वो कितनी होती है 1/2। और जो आपके पास sin 60 होता है उसकी वैल्यू होती है cos 30 की इक्वल और वो कितनी होती है 3√2, ठीक है। अब मतलब sin 30 और cos 60 इनकी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये दोनों, और sin 60 और cos 30 की वैल्यू इक्वल होती है, यहाँ पे दोनों है हमारे पास। तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3√2
मल्टीप्लाई बाय 300√2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब ये देखें 300√2, 300√2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, ठीक है। 300√300√300 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जगह कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 इस कैल्शियम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ये आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में एज सच कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है। वो आप तब कर सकेंगे जब आपको इनके फार्मूले ठीक तरह से याद हो, अच्छी तरह याद होंगे, मतलब आपको पता होगा कि cos 30 की क्या वैल्यू है, sin 60 की क्या वैल्यू है, ठीक ठीक अच्छी तरह से आपने इनको ऊपर रट्टा लगाना है। बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप इस तरह करके इसको कैलकुलेट कर लें, जो भी कोई ट्रिक है तो वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जस्ट आप इनकी वैल्यूज को याद रख लें, sin 60 की क्या वैल्यू है, cos 30 की क्या वैल्यू है, इनको पुट करना है और इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है। उसमें आपको जो गिवन है sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू गिवन है 1/2 उसने आपको बता दी है, इनकी वैल्यू ये है, ठीक है। आप आपने फाइंड करना है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि π/4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, π/4 बेसिकली 45 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। पाई 180 क्या होता है, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जस्ट इनमें वैल्यूज को पुट करते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसमें सवाल में आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इसने खुद बता दिया है। तो 3 cos 45 डिग्री कितना गिवन है, 1/2, ठीक है, प्लस 4 sin 45 डिग्री कितना है हमारे पास, 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा 3 2 प्लस 4 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली रकम हम ऐड कर देंगे, सिंपल। तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस 4 7/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें बाकी 2 पार्ट्स इसके हैं और हैं, वो आपने खुद करने हैं। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में 6.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।